नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश बब्बर है और मेरे सहयोगी एस्ट्रो कुलवंत जी, हम दोनों मिलकर ये चैनल रन करते हैं। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो आपके सामने बनाने जा रहा हूँ राहु देव के बारे में। पूरी वीडियो इसी पे आधारित रहेगी और कुछ कॉम्बिनेशंस आज आपको मैं बताऊंगा, जिसको आप एक मास्टर प्रेडिक्शन भी कह सकते हैं। किसी की भी कुंडली देख के अगर ये प्रेडिक्शंस आप करेंगे तो बहुत ही अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आप हमसे फेसबुक पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। बेल आइकन जरूर दबा लीजिए और अगर कंसल्टेशंस करना चाहते हैं तो अभी बहुत अच्छी स्कीम हमने लॉन्च करी है, जो बहुत ही बेनिफिशियल होगी उन लोगों के लिए जो एक हैवी अमाउंट कंसल्टेशन के लिए नहीं पे कर सकते हैं। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। ज्यादा समय आपका मैं नहीं लूंगा। भगवान गणेश जी और भगवान शनिदेव से आराधना करूंगा, सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है राहु देव के बारे में। बहुत सी प्रेडिक्शंस हम राहु देव जहां कुंडली में बैठते हैं उनके अकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन उसको जानने के लिए थोड़ा सा एक गाथा है जो आपको समझनी पड़ेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से ये प्रिडिक्शन बाहर निकल कर आएगी। तो इन शॉर्ट जल्दी से आपको बता देता हूं, क्योंकि ज्यादा समय इसमें नहीं लूंगा मैं आपका। समुद्र मंथन के समय जब अमृत की प्राप्ति हो गई थी तो देवताओं और राक्षसों में ये तय हुआ कि पहले जो अमृत है वो देवताओं को पिलाया जाएगा, उसके बाद फिर राक्षसों को अमृत पान करवाया जाएगा। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप लिया और जितने भी राक्षस थे उन सबको अपनी तरफ आकर्षित किया और उसी समय देवताओं को जो है अमृत पान करवाना जल्दी से शुरू कर दिया गया। लेकिन राहु देव एक ऐसे ग्रह हैं, स्वर भानु इनका नाम है। इनके माइंड में कुछ इस तरह का आभास हुआ या इनको कुछ आभास हो गया कि देवता जो है राक्षसों के साथ छल कर रहे हैं, अमृत राक्षसों को नहीं पिलाया जाएगा। अपना रूप बदला और देवताओं की श्रेणी में जाके, जहां पे अमृत पान करवाया जा रहा था वहां जाके देवताओं में मिल गए। सूर्य और चंद्र ये दो ऐसे ग्रह हैं जिनको राहु देव की इस प्रक्रिया पर कुछ संदेह हुआ और जाकर राहु देव से पूछा कि आप किस देवता के पुत्र हैं। इतना कहने पर राहु देव थोड़े से बौखला जाते हैं और कहते हैं, एक पर्टिकुलर देवता का नाम उन्होंने लिया, मैं यहाँ पे नाम नहीं बता रहा हूँ कुछ कारणवश, कि मैं उनका पुत्र हूँ। इतना कहने पर सूर्यदेव और चंद्रदेव को संदेह हो गया कि ये झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने जाकर सारी ये जो बात है, गाथा है, या जो भी उन दोनों राहु देव के बीच में उनकी वार्तालाप हुई, ये भगवान विष्णु जी को जाके बताया और विष्णु जी ने अपने तपोबल से, अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि वाकई में ये जो देवता है ये असली में देवता नहीं है, ये राहु है, स्वर भानु है। और उसी क्षण अपने सुदर्शन चक्र से इनका गला जो है वो काट दिया। लेकिन उतने समय में राहु देव ने अमृतपान कर लिया था, इसीलिए ये अमर हो गए और भगवान शिव के वरदान से इनको नवग्रहों में शामिल किया गया एज अ छाया ग्रह। तो ये एक सिंपल गाथा है जो हर किताब में लिखी है ज्योतिष की, आपको हर जगह पे मिल जाएगी। अब यहाँ से कुछ प्रिडिक्शंस निकल कर आती हैं, ध्यान से अगर आप इसको समझेंगे। पहली चीज, प्रेजेंस ऑफ माइंड, यानी राहु देव का जो माइंड है इतनी तेज उस समय काम किया, बाकी राक्षसों का नहीं काम किया और उनको आभास हो गया कि देवता उनके साथ छल कर रहे हैं। तो पहली प्रिडिक्शन आप क्या करेंगे, जहां पे राहु देव होंगे वहां पे पर्सन का प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत तेज होगा। दूसरा प्रिडिक्शन आप क्या करेंगे कि जो राहु देव बोलेंगे वो सच नहीं है, ये झूठ बोलने का एक बहुत बड़ा रूप है राहु देव का। यानी जो वो बोल रहे हैं वो सच नहीं है, जो वो दिख रहे हैं वो भी सच नहीं है। तो दूसरी प्रेडिक्शन आप यहाँ पे क्या करेंगे, जहां पे भी राहु देव बैठेंगे आप वहां पे ये जज कर सकते हैं कि ये जो पर्सन, ये जो दिख रहा है ऊपर से, एक्चुअली में ऐसा है नहीं, ये झूठ बोल रहा है। तीसरा, ये राहु देव ने एक षड्यंत्र के टाइप में आप इसको कह सकते हैं रचा,
एक ड्रामेबाजी की गई, रूप बदला, उधर चले गए और झूठ बोला। तो जहाँ पे भी राहु देव होंगे, आप हमेशा नोट करेंगे वो पर्सन हमेशा उस चीज को लेकर बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है या बहुत ड्रामेबाजी करता है। अब इसको प्रेडिक्शंस में यूज करते हैं, एक एक करके सारे हाउसेस मैं यहाँ पे नहीं लूंगा, क्योंकि जब टेक्निक आपके सामने आ जाती है तो आप उसको अपने आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो एक एक करके सिंपल उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए किसी के लगन में राहु देव है, तो आज किसी की रिक्वेस्ट पे मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख रहा हूँ। लगन में राहु देव का बहुत ही अच्छा एक रोल होता है। ऐसे पर्सन बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, इनका माइंड बहुत शार्प होता है, क्योंकि राहु देव की वो जो गाथा मैंने आपको बताई है वो पूर्ण रूप से यहाँ काम करेगी। जो ये बोलेंगे वैसा होगा नहीं, अपने आप को दिखाएंगे कुछ और, अंदर से होंगे कुछ और, बोलेंगे कुछ और, करेंगे कुछ और। ये राहु देव की सेम क्वालिटीज इनके अंदर आ जाती हैं। यानी एक तरह से आप इसको कह सकते हैं एक ड्रामा, सुपर ड्रामा। जो ये कह रहे हैं वो है नहीं, हमेशा झूठ बोलेंगे। और ये सारी चीजें जब लगन में राहु रहेंगे, अलग अलग राशियों में इसका प्रभाव आएगा। राशि का भी बहुत ज्यादा महत्व होगा, जो ग्रह इनको देखेंगे उनका भी बहुत महत्व होगा। लेकिन एक प्रिडिक्शन, बेसिक प्रिडिक्शन है, इसको आप यूज कर सकते हैं। दूसरा, अगर राहु देव दूसरे भाव में है, अब दूसरा भाव क्या है? आपकी वाणी का भाव है, आपके पैसे का भाव है। यानी पर्सन जो बोलेगा वो एक्चुअल में सच होगा नहीं, वो कुछ और ही आपको बोल रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो बात होती नहीं है। ज्यादातर बहुत सी कुंडलियों में मैंने देखा है जब राहु दूसरे भाव में रहते हैं तो पर्सन छुपाने की कोशिश करता है। यानी जो दिख रहा है आपको वो एक्चुअली में वो है नहीं अंदर से। तो आप इसको फाइनेंस से भी जोड़ सकते हैं, इसकी वाणी से भी जोड़ सकते हैं। ये डिपेंड करता है कौन से साइन में है। ये एक प्रिडिक्शन है, एक तरह से एक सिंपल प्रिडिक्शंस हैं। प्रिडिक्शंस इसमें और भी होती हैं, जिसमें पॉजिटिव रिजल्ट्स भी देखने को मिलते हैं राहु देव के, नेगेटिव रिजल्ट्स भी देखने को मिलते हैं। दोनों तरह से काम करती है। तो वाणी, बोलना, सेकंड हाउस जो होता है ये बोलने का भाव है। तो बोलने की वजह से ये पर्सन हमेशा कुछ ना कुछ बवाल क्रिएट करेंगे, ड्रामेबाजी करेंगे। ये इस तरह से आप इसको यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं, अगर तीसरे घर में राहु है, सारे हाउसेस मैं यहाँ पे नहीं लूंगा, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया है। आपको टेक्निक जब समझ आ जाएगी तो फिर इसको एनालाइज करने में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। इसके लिए बेसिक ज्योतिष जानना बहुत जरूरी है। भावों की जानकारी, किस भाव से क्या देखा जाता है, इसकी जानकारी आपको अवश्य होनी चाहिए अगर ये प्रेडिक्शंस आप करना चाहते हैं। तीसरे घर में राहु, बहुत प्रेडिक्शंस, हर बुक्स में बहुत बहुत प्रेडिक्शंस लिखी हुई हैं, लेकिन ये जो मैंने गाथा आपको बताई है इससे अगर आप कोरिलेट करेंगे, तीसरा हाउस क्या होता है? कम्युनिकेशन। यहाँ से आप कम्युनिकेशन करते हैं दूसरे लोगों के साथ, सॉरी, या कम्युनिकेशन का अगर आप कोई काम करते हैं, राहु उसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करेंगे। तो जब भी तीसरे भाव में राहु देव होंगे, पर्सन कम्युनिकेशन को लेकर बहुत ज्यादा ड्रामेबाजी करेगा, बहुत बवाल क्रिएट करता है कम्युनिकेशन को लेकर। तो ये एक बहुत अच्छी प्रेडिक्शंस है, ये आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। कम्युनिकेशन को लेकर हमेशा ऐसे लोगों के लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं। और भी प्रेडिक्शंस यहाँ पे निकल कर आ सकती हैं। पर्सन बहुत दबंग होता है, बहुत निडर होता है, ये सारी प्रेडिक्शंस भी यहाँ पे होती हैं। लेकिन मैं सिर्फ उसी चीज को यहाँ पे रिलेट कर रहा हूँ जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले समुद्र मंथन वाली पूरी जो गाथा बताई है उससे रिलेटेड। अब उदाहरण के लिए किसी के राहु फोर्थ हाउस में है, तो फोर्थ हाउस क्या है? ये आपकी फैमिली है या आपकी मदर है। तो हो सकता है ये रूल जो है जब आप मदर पे अप्लाई करेंगे तो वहां पे एप्लीकेबल होगा, या ये जो पर्सन अपनी फैमिली के बारे में आपको बता रहा है एक्चुअल में उसकी फैमिली वैसी है नहीं। तो ये सारी चीजें भी आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे। अब राहु अगर फिफ्थ हाउस में है
तो फिफ्थ हाउस क्या है? आपकी संतान का भाव है, आपके एजुकेशन का भाव है। तो संतान जो है इस तरह से झूठ बोल सकती है, जो वो दिखा रही है एक्चुअली में वो है नहीं है। कुछ बहुत ड्रामेबाजी भी हो सकती है संतान के द्वारा कुछ चीजों को लेकर, लेकिन पॉजिटिव चीजें भी हैं। एजुकेशन अच्छी देता है राहु जब फिफ्थ हाउस में रहता है। तो अलग अलग तरह से इसको आप यूज कर सकते हैं प्रेडिक्शंस में। इसी तरह से छठे घर में जब राहु होंगे तो ये मम्मी के साइड के रिलेटिव्स होते हैं, तो सेम चीज वहां पे भी एप्लीकेबल होगी। सेवंथ में राहु होंगे यानी विवाह के घर में जब राहु बैठे होंगे, चाहे वो लड़की की कुंडली हो चाहे वो लड़के की कुंडली हो, तो आप देखेंगे हस्बैंड जो है हमेशा यही नेचर लेके रहते हैं। बहुत ड्रामेबाजी करेंगे, हर चीज में बहुत ड्रामा होगा, कभी कभी वो ड्रामा बहुत बड़ा भी होगा। तो ये राहु देव की एक सिंपल प्रिडिक्शन है, इसको आप यूज कर सकते हैं। मैं यहीं तक आपको इन भावों में बता रहा हूँ, अगले भावों में आप इसको खुद थोड़ा सा प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेक्निक आपके सामने मैंने शेयर कर दी है, सिंपल टेक्निक है। जो दिखता है वो होता नहीं है। राहु देव की एक खासियत है, जहां पे वो बैठेंगे आपको जो दूर से वो दिखेगा एक्चुअली में उस पर्सन की लाइफ वैसी होगी नहीं। सेकंड हाउस में राहु होंगे, बहुत लोगों को ये रहता है, बहुत लोगों को सामने वाले को देख के लगता है कि इसके पास बहुत पैसा होगा, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होगा नहीं। हो सकता है उसके पास इतना सामर्थ्य नहीं हो या इतना पैसा नहीं हो। जो दिखेगा वो होगा नहीं। ड्रामेबाजी, ड्रामा, ये सारी चीजें राहु के अंडर आती हैं। और भी बहुत पॉजिटिव चीजें हैं। राहु इलेक्ट्रॉनिक्स को इंडिकेट करता है, राहु एक छाया ग्रह है, फोटोग्राफी, एक्सरे मशीन्स, इन सब चीजों को भी इंडिकेट करता है। तो वहां पे पॉजिटिविटी भी है। एक मैजिक प्लैनेट है, सेकंड हाउस में रहता है, तो एक मैजिक भी आपको देता है। तो पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, दोनों तरफ हर प्लैनेट दो दो तरह से रिजल्ट्स देते हैं। तो सारी वीडियो इसी पे आधारित है, मैंने आपको पहले बता दिया था। अब सेकंड रूल, इसी का एक सेकंड रूल भी है, वो भी आपको यहाँ पे याद करना पड़ेगा। अभी हमने सिर्फ लिया था राहु जिस भी हाउस में रहेंगे उस हाउस से रिलेटेड चीजों में जो आपको दिखेगा वो होगा नहीं। पर्सन हमेशा एक झूठ बोलने वाला पर्सन होगा। अब यहाँ पे राशि का भी बहुत बड़ा रोल है। उदाहरण के लिए यहाँ पे 2 नंबर राशि है। एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी आप फिर जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वहां पे आ जाएगा। उदाहरण के लिए राहु 2 नंबर में है, लगन में ही है। अब सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, राहु जिस साइन में है उसके लॉर्ड को लेना है। उसके लॉर्ड भी जहां जाके बैठेंगे सेम क्वालिटीज वैसी ही आपको देखने को मिलेंगी। किसमें? जिस भाव में वो बैठेंगे उस भाव का जो रिलेटिव होगा उसमें सेम क्वालिटीज आपको देखने को मिलेंगी। तो उदाहरण के लिए एक सिंपल एक उदाहरण ले लेते हैं। इसके स्वामी बनेंगे भगवान शुक्रदेव। अगर शुक्रदेव यहाँ पे आके बैठ जाएंगे, 9th हाउस में आके बैठ जाएंगे, तो 9th हाउस क्या है? 9th हाउस पिता का है, 9th हाउस आपके गुरु का है, 9th हाउस रिलीजन का भी है। तो ये सारी चीजें भी आप यहाँ से जोड़ सकते हैं। जो पिता आपको दिख रहे हैं कि इस तरह के होंगे, एक्चुअल में वो अंदर से वैसे होंगे नहीं, उनकी नेचर बिल्कुल ऑपोजिट होगी। और रिलीजन को लेकर पर्सन हमेशा झूठ बोलेगा, ऊपर से आपको दिखाएगा कि वो बहुत पाठ पूजा करता है, बहुत इन चीजों में विश्वास करता है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होगा नहीं। यही राहु देव का एक बहुत बड़ा नियम है कुंडली में। इसको आप बहुत सी कुंडलियों पर चेक करिए, और कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या कुलवंश जी को भी मैसेज कर सकते हैं, तुरंत आपका रिप्लाई दिया जाएगा। व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा या कमेंट बॉक्स में भी आप मैसेज कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो को यहीं विराम दे रहा हूँ। आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे। भगवान शनिदेव से प्रार्थना करूंगा सबके घर में सुख और शांति बनाए रखे। जय शनिदेव।